सर, अब मुझे ये आज ये मालूम करना है कि मुझे अपने सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। पहली बात तो ये कि बहुत स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि मैं उसमें वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा। दूसरा ये भी है कि उसका जो ड्राइव है, वो फुल हो चुका है और मुझे सिस्टम को फॉर्मेट मारना है। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सिस्टम को मुझे फ़ास्ट भी करना है और मैं फॉर्मेट भी नहीं मार सकता। रीज़न ये है मारना ज़रूरी है, लेकिन मैं मार नहीं सकता। रीज़न ये है कि उसमें कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जिनको मैं दोबारा इंस्टॉल करने में मुझे टाइम लगेगा और शायद है भी कि नहीं है, मुझे ये चीज़ पूरा कन्फर्म नहीं है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा वर्क है। उसका कोई सॉल्यूशन बताइए आप? इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है और मैं एक छोटा-सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैंने ऐसे कई केसेज़ देखे हैं कि कस्टमर्स ने मुझसे बात की कि भई हमारा डेटा इसके अंदर है और ये सेफ हो सकता है कि नहीं? तो उस टाइम में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं थे जिसमें ये वर्क हम कर सकें या बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज भी नहीं थी और इनफैक्ट मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। धीरे-धीरे मार्केट में काम करके एक्सपीरियंस होता है तो लोगों को नॉलेज होती है। तो उसमें कंडीशन ये थी कि जब कस्टमर का किसी का आप सिस्टम फॉर्मेट कर दो, उसको खुद भी नहीं पता होता कि इसमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि वो मेनली जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है, उसको मोस्टली उसी सॉफ्टवेयर के बारे में याद रहता है कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब वो सिस्टम फॉर्मेट हो जाता है, नई विंडोज़ पे लोड हो जाती है, उसके बाद उसको याद आता है, यार इसमें मेरा यहाँ पे भी डेटा था, यहाँ पर मेरी फाइल थी, मैंने यहाँ फ़ोल्डर रखा था, यहाँ पे सॉफ्टवेयर था एक। तो उसका सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या है कि आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि सिस्टम जब स्लो होता है, उसमें हार्डवेयर इश्यू होता है, सॉफ्टवेयर इश्यू नहीं होता। 90% हार्डवेयर इश्यू होता है, 10% सॉफ्टवेयर इश्यू हो सकता है। मेबी अगर कोई सॉफ्टवेयर में वायरस का इश्यू हो या फिर कई बार स्पेस बहुत कम हो जाता है, वो रेड कलर का नोटिफ़िकेशन आने लगता है पार्टीशन के अंदर कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। और कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि मान के चलो जैसे मैं आपके सिस्टम को देख रहा हूँ, तो इस सिस्टम के अंदर भी आपने 2 हार्ड डिस्क लगा रखी है। एक इसमें 110 जीबी लगी हुई है और एक है 500 जीबी। इट मीन्स कि आपने ये 128 जीबी हार्ड डिस्क लगा रखी है और जहाँ तक मुझे याद है मैंने लास्ट टाइम इसको एसएसडी इंस्टॉल करके दिया था। इस इट मीन्स कि आपने बूटेबल पार्टीशन जो बनाया है वो एसएसडी में बनाया है। सेकेंडरी जो पार्टीशन है आप सेकंड जो हार्ड डिस्क है आपकी, वो आप एज़ ए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल पार्टीशन के तौर पे, ठीक है? तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ऑलरेडी पहले से फुल हो चुका है। तो सबसे बेहतर सॉल्यूशन वो ये है कि आप पे मान के चलो 128 लगी है, आप 500 जीबी लगा लीजिए, 1 टेराबाइट लगा लीजिए, 256 जीबी लगा दीजिए, ज जो भी आपको पॉकेट अलाउ करती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्पेस देख लीजिए। लेकिन जो पुरानी हार्ड डिस्क आपकी लगी है, उससे हमेशा तो अब इसमें देखिए आपके हार्ड डिस्क में कंडीशन क्या है कि आप अपनी हार्ड डिस्क के साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। ये तो होगी एक पहली प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये आपके पास सॉल्यूशन है कि अगर आपने 128 जीबी फर्स्ट हार्ड डिस्क लगा रखी है, आप चाहो तो इसे 320 जीबी, 256 जीबी, 500 जीबी आप एसएसडी इसमें इंस्टॉल कर दीजिए और सेम इसकी हम कॉपी एक इट मीन्स आप एक तरह से समझ लीजिए क्लोन, हम अपनी लैंग्वेज में क्लोन बोलते हैं और आप ये समझ लीजिए कि मैं इसकी सेम फोटोकॉपी बिना इसको फॉर्मेट किए आपकी सेकेंडरी हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दूँगा और ये हार्ड डिस्क इसमें से हम हटा देंगे। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपका स्पेस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, दूसरा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा। आपकी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाओ। थैंक यू सर। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। आप इसे अगर कर देते तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद रहेगा आपका। बाकी मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ले आकर प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाऊँगा। आप हमारे नेक्स्ट पार्ट में इसको देख भी सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।